नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है। अभी जो करंट में एसएससी का सिनेरियो चल रहा है, जो एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट के, या फिर इसके बाद जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सीबीटी होने वाला था, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें और जो अपडेट्स हैं वो सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी इस वीडियो में। देखिए, अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी वीडियोस के थ्रू या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्जाम चल रहा था। तो उसी दौरान जितनी भी गलतियां हुई हैं, यहाँ पर एक नया मोड़ निकल कर ये आ रहा है कि इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी गलतियां करवाई जा रही हैं। किसके द्वारा? टीसीएस के द्वारा। और ऐसा क्यों बताया जा रहा है? ऐसा इसका कारण ये बताया जा रहा है कि टेंडर जो है वो टीसीएस से लेकर एडीबीटी को दे दिया गया है। इस वजह से टीसीएस ये सारी गलतियां जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन ठीक से ना हो पाए। देखो, ये सारी बातें कही जा रही है इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, एक दूसरे के ऊपर गलतियां जो डालने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर किस कौन रहे हैं? स्टूडेंट्स। उनके साथ गलत हो रहा है। जो उनका इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है, जो पूरे साल उन्होंने मेहनत की थी, वो सारी चीजों से कौन जूझ रहे हैं? वो जूझ रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे सिलेक्शन 13 की और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सीबीटी की तैयारी में जो लगे हुए थे। और साथ ही साथ तलवार लटक रही है उन सभी बच्चों के ऊपर जो उसके बाद होने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी में थे, जैसे कि सीजीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम है एसएससी के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, है ना? क्योंकि अभी सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्जाम हो चुका है और ये जितनी भी गलतियां निकल कर आई हैं, इन सारी गलतियों को रिपीट ना किया जाए आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम में। इसीलिए ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि 31 तारीख को जो सभी टीचर्स ने मिलकर और स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है, एसएससी बूस्टर की टीम आप सभी के साथ है और वहां आपको जरूर मिलेगी। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके वहां पर पहुंचिए, ताकि जितनी भी गलतियां सिलेक्शन पोस्ट 13 के एग्जाम में हुई हैं, वो सारी गलतियां एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम में सीबीटी के अंदर ना रिपीट हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद वो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो भी यहाँ पर कहना क्या है ना, कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग टीसीएस से सारी गलतियां करवा रहा है, तो ये सारी गलतियां अगर वो करवा रहे हैं तो अच्छा, हम ऐसा मान लें कि लास्ट मोमेंट पर आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिए हैं स्टूडेंट्स के, 300-400 किलोमीटर दूर दे दिए हैं। ऐसा ही आपको करना था। अगर यही आपकी पॉलिसी थी तो फिर आपने फॉर्म फिल करवाते टाइम जो 3 प्रेफरेंस आपसे लिए जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, वो क्यों लिए आपने? ठीक है, एडमिट कार्ड ब्लैंक आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले, जो एडमिट कार्ड किसी का सेंटर ठीक आया है, चलो यहाँ पर स्टूडेंट कोई थोड़ी हिम्मत भी बना ले कि चलो भी एग्जाम देकर आते हैं जाके। तो उसके बाद हो क्या रहा है, एडमिट कार्ड चाहिए उसको एग्जाम देने के लिए, वो ब्लैंक आ रहे हैं। अब यहाँ से सारी दिक्कतों का सामना करके स्टूडेंट पहुंच गया, बेचारा वो 300-400 किलोमीटर दूर पहुंच गया। एडमिट कार्ड भी चलो रिजोल्व हो गया, इस टेंशन से भी निकल गया कि यार चलो दूर आ गया सेंटर। अब वो पहुंचता है वहां पर तो उसको जाकर क्या सामना करना पड़ता है? उसको वहां पे सामना करता है उसके साथ हो रही इनजस्टिस के खिलाफ जब वो आवाज उठाता है। क्योंकि जब आपने एग्जामिनेशन फीस ली है हमसे, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने की। और यहाँ पर जब स्टूडेंट आवाज उठाते हैं इसके लिए कि एग्जामिनेशन सेंटर पे ये चीजें गलत हो रही हैं, लाइक जैसे माउस काम नहीं कर रहा और भी काफी सारी चीजें सिक्योरिटी को लेके, ठीक है, तो होता क्या है, उनके साथ होती है मारपीट। अब स्टूडेंट एग्जाम दे या वहां पर जाके एमएमए की फाइट लड़ेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐसी कंडीशन में यही सारी कंडीशंस आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ना हो। इसीलिए 31 तारीख को होने वाली प्रोटेस्ट में मैं सभी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये वीडियो को देखेंगे, एसएससी बूस्टर की टीम आपको वहीं मिलेगी इस प्रोटेस्ट में, ताकि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम जो आपका सीबीटी होने वाला था उसके लिए आवाज उठाई जाए और ये अश्योरेंस मिले हमें कि जो भी गलतियां एसएससी ने की हैं इस सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन में, वो हमारे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ना रिपीट हो। अगर ये एश्योरेंस मिलती है हमें रिटर्न में या फिर किसी दूसरे तरीके से हमें ये बताया जाता है, ये एश्योरेंस दी जाती है, तो ही एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम सीबीटी जो है वो कंडक्ट करवाया जाए। अदरवाइज जब तक ये एश्योरेंस नहीं मिल जाती हमें, तो फिर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवाना।
तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाली 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हों। टीचर्स तो सभी जा ही रहे हैं अपने अपने एंड से, सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है हमारी ऑलरेडी, जो कि टीचर जुड़ चुके हैं वहां पर जाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी। देखिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंपैरेटिवली छोटा एग्जाम नहीं है स्टेनोग्राफर का, पर लेकिन कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स एग्जाम्स के मुकाबले में कम स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके से उनका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए और वो जाकर उस तरीके से देकर आ जाएं। एग्जामिनेशन से एक सरकारी नौकरी की तैयारी की जाती है अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए, ना कि मेंटल टॉर्चर होने के लिए। स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारी यातनाओं को झेल रहे होते हैं, मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, जो एसएससी की तैयारी करते हैं। उसके बाद ये सारी बातें, तो क्या करेंगे वो आगे, कैसे बढ़ पाएंगे वो अपने जीवन में। ये सही टाइम है बिल्कुल आवाज उठाने का। अगर हमने अभी इसको लेकर आवाज नहीं उठाई तो आने वाली 31 तारीख के और हमारे हाथ से ये चांस निकल गया तो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी यही सारी गलतियां होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हैं, साथ जुड़े हुए हैं वो भी, और जो अलग से इस वीडियो को देखेंगे वो भी, सारे स्टूडेंट्स वहां चलिए। 31 जुलाई को सभी स्टूडेंट्स वहां पर टीचर के साथ मिलेंगे और एसएससी बूस्टर की टीम पूरी कोशिश करेगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं सबके लिए आवाज उठाई जाए और हमें रिफॉर्म्स दिए जाएं, एक एश्योरेंस दी जाए कि ये सारी गलतियां जो एग्जामिनेशन सिलेक्शन पोस्ट 13 की एग्जामिनेशन में हुई हैं, ये सारी गलतियां ना हो। अगर 1% भी ऐसा कुछ चांसेस है कि ये सारी गलतियां होने के, तो एग्जाम को पोस्टपोन कराया जाए। एग्जाम को पोस्टपोन कराया जाए और थोड़े टाइम बाद कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इन सारी गलतियों के साथ एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। अगर यही सारी गलतियां, कई सारे स्टूडेंट्स इस बात में भी एग्री होंगे कि एग्जाम हो जाना चाहिए, पर लेकिन यही सारी गलतियां अगर रिपीट होती है तो आपके एग्जाम देने का फायदा क्या होगा। एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है जब तक हमें ये एश्योरेंस नहीं मिल जाती, कुछ रिफॉर्म्स नहीं पता चल जाते हमें कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ये चीजें होने वाली हैं। तब तक आप यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए।